देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद इस कदर ताकतवर बन चुके थे कि उन्हें इस बात का शायद अंदाज़ा ही नहीं था कि एक वक्त आएगा उन्हें ऐसे जो है वो कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, बाज़ मुकामात पे आप देखें इमरान खान साहब भी बहुत बड़े कसूरवार हैं। इवन जब वो उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई और उन्हें पेशावर भेजा जा रहा था तो इमरान खान साहब भी उनको बज़ेद थे कि आप न जाएं और नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए। उन्होंने एक मौके पे इमरान खान साहब से कहा भी कि मैं चला जाता हूँ, इस वक्त कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब बज़ेद थे कि नहीं जी आप मत जाएँ। अच्छा। दूसरी बात ये थी कि फैज़ हमीद साहब जब फ़ौज के अंदर थे, आप देखें टॉप सिटी, जब जो आमिर साहब बात कर रहे हैं राना साहब, एक फ़ौज के अंदर इख्तियारात का इस्तेमाल करना, फ़ौज के अंदर रहते हुए और आफ्टर रिटायरमेंट, उनके दो जो जराइम हैं। फ़ौज के अंदर रहते हुए भी किसी ने इस तरीके से इस पोजीशन पे, DGI की पोजीशन पे, इस तरह अपनी ज़ात के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल शायद कभी ना किया हो। अच्छा। तो मेरे ख्याल में उनको शायद आप देखें उनकी चकवाल में जो उनका रहने सहने का अंदाज़ था, फिर उनकी भाई की जो वहाँ पे जिस तरीके से उनकी मामूलात थे, शायद ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आप डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी पे बैठ जाएं, आपके भाई जो है एक जूनियर मुलाजम हो और वहाँ पे सारे इख्तियारात खुद संभाल लें। और 9 मई का जो मेंशन है, आपको लगता है PTI कह रही थी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? 9 मई का जो इनके ऊपर जो शवाहिद सामने आ गए हैं, मैं समझता हूँ 9 मई और 2022 वाला एहतजाज जिसकी प्लानिंग की गई थी कि GHQ के बाहर होगा, जिसके इमरान खान क़यादत करने जा रहे थे। अब इसका असल मलबा फैज़ हमीद साहब के ऊपर तो पड़ चुका है, इमरान खान साहब के ऊपर पड़ गया। अच्छा। इमरान खान साहब के लिए अब कोई रास्ता शायद बचा नहीं है, या माफ़ी मांगनी होगी या खान साहब को भी एक तासुर तो ये है कि अब माफ़ी वाली बात भी गुजर चुकी है। मैं देखिए, अगर फ़र्ज़ कर लें हम, अगर या माफ़ी है या फिर सज़ा है, खान साहब के लिए दरमियान का रास्ता बचा कोई नहीं है। ठीक। क्यों? इसलिए कि इन शवाहिद की बुनियाद पर जब देखें एक फ़ौज के हिसास इदारे के सरबराह, उनको पर इल्ज़ाम क्या है, आज चार्जशीट क्या है? इंतशार, मुल्की सालमियत के ख़िलाफ़ काम, मुल्की इदारे के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के इदारे के ख़िलाफ़ काम, वो बगावत में शुमार किया जाता है। और फिर जब आर्मी चीफ की तैनाती हो रही थी जनरल सैयद आसिम मुनीर की, उस वक्त ये प्लानिंग करना कि हमें ये तैनाती रुकवा देंगे, यानी अब इससे बड़ी बगावत तो कोई हो नहीं सकती ना कि आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही है और आप एक सियासी जमात के साथ मिलके ये प्लान करते हैं कि हम आर्मी चीफ को तैनात नहीं होने देंगे। इससे बड़ी बगावत फौज के इदारे के खिलाफ हो नहीं सकती। फैज़ हमीद साहब तो उसमें फंस गए, मामला चला गया अब इमरान खान साहब के सामने। जो लोग कहते थे जी इमरान खान साहब के पास शवाहिद, उनके खिलाफ शवाहिद नहीं है, वो जी उनकी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कह दिया था हमारे लोग कहाँ जाते, लेकिन अगर ये सारे सबूत फैज़ हमीद के खिलाफ, इमरान खान साहब के, और ये सारा लिंक आपस में साबित हो जाता है तो इमरान खान साहब के पास बचने का रास्ता कोई नहीं है। जो लोग पकड़े भी गए, मैं एक आखिरी जुमला कह दूँ, उनके मोबाइल से जो डाटा निकाला गया उसमें से भी ये चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती रही और उन तक हदायत, किसी लैपटॉप का भी जिक्र हो रहा था, उसमें भी सारी चीजें। आमिर ज़िया साहब, वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग फॉर फैज़ साहब? आपको लगता है कि एक तो डिसिप्लिनरी इश्यूज जो कि सिग्निफाई किए गए पुरानी प्रेस रिलीज में भी कि पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशन ऑफ द आर्मी एक्ट, या आपको लगता है कि जो इल्ज़ामात थे, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के भी बहुत से लोग एक्यूज़ करते हैं कि जुडिशरी में उनके राब्ते थे, पॉलिटिकल केसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश वो रिसेंट पास तक करते रहे हैं, वो मसला था, या 9 मई इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम जिसको कार्डिनल सिन कहते हैं? तो अब आकर एक तो इसका बता दें कि ये फैज़ साहब के अपने केस में जिस तरह से डेवलपमेंट्स रही हैं उसमें सबसे बड़ी गलती या असेसमेंट की गलती क्या की उन्होंने, और दूसरी चीज़ ये कि क्या इसके PTI के लिए कोई इम्प्लीकेशंस हैं, या जिस तरह PTI कहती है कि ये तो इदारे की अपनी कार्रवाई है, हमारी कोई सिंपैथी उनके साथ नहीं है, ना इससे हमारा ताल्लुक है? वो एकदम कहते कि हादसा रूनुमा नहीं होता, बहुत दिनों तक उसकी परवरिश होती है। और अगर आप देखें कि बड़ा एक पेचीदा केस है, जिस तरह की चार्जशीट है, कोई मतलब है उसकी बहुत सारी तफसीलात जो हैं वो भी अवाम के सामने नहीं आई है, मंजर आम पे नहीं आई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एतबार से ये पाकिस्तान के लिए ऐसा केस है कि जिसके असरात जो हैं बड़ा आगे तक जाएंगे। और इसमें जाहिर है कि एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जी पाकिस्तान की फौज, जिसके डिसिप्लिन को मिसाली कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी नज़्म ज़ब्त इसका बहुत ज़बरदस्त है, उसमें एक ऐसा शख्स जो कि मुबीना तौर पे, हम तो अभी तो इल्ज़ाम ही है, जब तक केस प्रूव नहीं हो जाता, हम जैसे लोग तो यही समझते हैं कि जो सिविल उसको देखते हो सकता है कि फौज की अदालत के अंदर उसी वक्त होता हो ट्रायल के, जब तहकीकात आप बिल्कुल क्लोज कर रहे हो, तो उसमें एक ऐसा शख्स जो है कि जो अब्यूज ऑफ पावर कर रहा था, जो अपने ओहदे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उस अहम तरीन जगह पे पहुंच कैसे गया, एक बहुत बड़ा सवाल है।
अच्छा, उसमें ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान आर्मी में इतने ज्यादा चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, आप सब लोग वाकिफ हैं, उसमें क्या वजह थी कि ये चीज इतने अरसे तक जो है अनरिपोर्टेड रही? और उसमें जाहिर है कि क्या जो उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे वो इन चीजों से बिल्कुल बेखबर थे क्या, और क्या ये मुमकिन है, और क्या इसका दायरा है जो और वजीर आजम भी क्या बेखबर थे, ये भी सवाल है। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मतलब है कि बहुत सारे, मैं सिर्फ आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, फिर डायरेक्ट उसका एक अलग एस्पेक्ट है, तो ये तमाम चीजें हैं। अच्छा, इसके दो मैं मुहर्रिकात देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है कि इमरान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे कतई नजर आप और हम सबको पता है कि पाकिस्तान फौज के खिलाफ जो है एक अरसे से, एक तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरह छोटी मोटी जो फ्रिंज एलिमेंट है वो किया करते हैं, लेकिन जो हमारे दुश्मन मुमालिक हैं वो बहुत अरसे से मतलब है, मुझे याद है कि बाकायदा मज़ामीन बड़े बड़े पर्चों में छुपाए गए, एक कैंपेन लॉन्च की गई पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, और वो हमने तसलसल देखा, भारत उसमें पेश है, कुछ उसके मगरबी में नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, जो उसके तहादी हैं वो उसके अंदर थे, जिसको कहना वो साबित ही करना चाहते कि जी हमारी फौज में कोई मतलब है डिसिप्लिन की कमी है, कोई ऐसे काम करती है जो उसको करने नहीं चाहिए। अब जबकि हमने खुद इस केस को उठा दिया है, तो क्या उससे उनका मुंह बंद हो जाएगा? ये एक सवाल है, या उनको एक और मौका मिलेगा मजीद हम पे तहकीक करने का, कि उससे मुंसलिक एक दूसरा सवाल है। मैं एक बड़े नेचुरल पैराडाइम पे इस चीज को देख रहा हूँ। आमिर साहब इस पे कमेंट कर दें कि व्हाट इज द चांस के खान साहब भी इन्वॉल्व हो जाएंगे इस सारी कार्रवाई में सूनर और लेटर? बिल्कुल, मतलब है कि अगर जाहिर है कि जिस तरह से तहकीकात हो रही है, और 9 मई जो है ये तो एक सियासी केस है ना, 9 मई एक सियासी केस है, इसी तरह की और वो बाकायदा जो चार्जशीट में है उस पर अगर उनके कुछ सिविलियन पार्टनर्स होंगे तो जाहिर है कि वो कैसे बच सकते हैं। और फिर मैं वही कहूंगा कि जनाब मतलब है कि जितना इसके दायरे कार को, ड्रैगनेट को आप फैलाएंगे उससे पेचीदा सूरत होगी, आसान केस नहीं है। और ये फिर जो सवाल होगा, एक आप उसकी रिवायत डाल रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी माशाल्लाह ये रिवायत डाल रही है कि आगे भी अगर कोई ऐसा हरकत कर रहा है तो उसके खिलाफ किसी तरह की तादाबी जो कार्रवाई है हो सकती है। जी ठीक, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना साहब, एक तो जो उनके करियर की अगर हम बात करें ना, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। लोग ये भी कहते हैं ऑडियो वीडियोस का कल्चर, ये जो लीक होने का और पॉलिटिक्स में इंडल्ज करना, ये भी इसी दौर में शुरू हुआ। आई डोंट नो कि आप अग्री करेंगे या नहीं, लेकिन जो अफगानिस्तान जाके उन्होंने चाय का कप पिया और कहा कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, उसकी भी बहुत बड़ी कॉस्ट हमने पे की है। आप अग्री करेंगे इससे? उससे हम कहेंगे कि हमारे इंटेलिजेंस चीफ वहाँ जाना और पब्लिक में आना, जाहिर है कि ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह हुआ और पाकिस्तान के लिए भी हुआ। ना वो तालिबान को फ़ायदा दे रहा था, ना वो हमें फ़ायदा दे रहा था। तो फिर खुद नुमाई तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब ये क्या हरकत थी, ज़रूरत नहीं थी इस बात की कि स्पाई चीफ जाते हैं, दुनिया भर में विजिट करते हैं, वो इस तरह थोड़ी तस्वीरें आ रही होती हैं और चल रही होती हैं कि आपका स्टाफ भी उसमें शामिल हो रहा हो पिक्चर के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जो नसरुल्लाह मलिक साहब अभी कह रहे थे ना कि उनके जहन में भी नहीं था, गुमान में भी नहीं था कि इस तरह हो सकता है। और जो आमिर ज़िया साहब कह रहे थे कि जी फिर जहन में रखें फिर आने वालों को, तो बिल्कुल आने वाले ही तो जो आज मौजूद हैं वो आने वाले हो चुके हैं ना, कि बैठे हुए हैं, रिटायर भी होके जा चुके हैं एक उनके बाद। तो फिर ये सब के लिए है और होना चाहिए ना, क्यों ना हो। ठीक, इस पे हमें क्या मसला है कि हम ये डराएं कि जी उनका हो रहा है तो बाकियों का भी हो जाएगा। भाई जब वक्त आएगा तो वो उनका भी हो जाएगा, क्योंकि जो गलत काम करेगा उसको ये पता होना चाहिए कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो बस ठीक है, फिर जब हमारे यहाँ बात गश्त चलती है फलां केस की, तो ये तो अब एक मिसाल शायद बनी जाए ना कि माफ़ी ना हो और सज़ा हो जाए। और सज़ा के साथ फिर 9 मई की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, तो वो आगे तो उधर ही जाएगी जिधर हम सब बात कर रहे हैं कि वो PTI के इमरान खान की तरफ जा रही है और उनके साथ जो लोग। आप मुराद सईद की ऑडियो का ना भूलें बीच में, जहाँ पे था कि आपको जो टारगेट दिए गए हैं आप वहाँ पहुँचे। मतलब इमरान की अरेस्ट तो सबको पता थी कि किसी दिन भी होनी है, हो रही है, हो गई। तो मतलब ये प्लानिंग जो है कि जो टारगेट आपको दिए गए हैं, तो टारगेट्स में तो सारी मुसल्लह अफवाज के जो मेन तरीन दफातर अहम तरीन, उसमें ना PF छोड़ा, ना कोई ISI का दफ्तर छोड़ा, ना GHQ, ना कोर कमांडर हाउस। तो अब ये चीज़ें बिल्कुल किसी ना किसी मरहले पे मुकम्मल होनी चाहिए। आज तक हम 1971 के सामने एक को पीटते हैं कि जी उस वक्त सजाएं नहीं दी गई, मट्टी डाल दी गई। तो हमें अपने साने हाथ के ऊपर जाना भी चाहिए। ठीक है राना साहब, जिस कदर इन्वेस्टिगेशन हो, जो उसके अंदर पकड़ना चाहिए।